Good morning, all dear students. Today we are going to discuss about history chapter number 4, the making of a global world. The making of a global world. We learned from the previous class the sense of collective belonging. That is very important part in your syllabus. And now we are going to discuss about the making of a global world. ग्लोबलाइजेशन का जो जगह बताया था वहाँ पर वर्ल्ड में किस तरह से ग्लोबलाइजेशन हो रहा था, देन उसके साथ साथ लिवलीहुड, इकोनॉमिक्स एंड सोसाइटीज़, ये तीन मेन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स है इस चैप्टर में जिसका जगह बताया हुआ है। अर्ली सोसाइटीज़ का जगह बताया गया है। अर्ली जनरेशन में सोसाइटी स्ट्रक्चर कैसा था, सोसाइटी का कंडीशन कैसा था, कैसे डेवलपमेंट हो रहा था, प्रोग्रामेशन कैसे चल रहा था, और लेट सोसाइटी का स्ट्रक्चर भी बताया गया है। प्री मॉडर्न वर्ल्ड, मॉडर्न वर्ल्ड जो है, अभी जो मॉडर्न वर्ल्ड है, मॉडर्न कल्चर चल रहा है जहाँ पर मॉडर्न जनरेशन अराइव हो रहा है, उससे पहले, उसका पहले प्री मॉडर्न वर्ल्ड और ओल्ड कल्चर भी इसको बोला जा सकता है। तो प्री मॉडर्न वर्ल्ड का एक्टिविटीज़ कैसा था, कौन कौन सा इंपॉर्टेंट सिटी है, प्रोग्रामेशन क्या था, ऑल एवर यहाँ पर डिस्कस किया जाएगा। सबसे पहले देखो, व्हेन वी टॉक ऑफ ग्लोबलाइजेशन, जब हम लोग ग्लोबलाइजेशन का जगह बताता हूँ, सो एक क्वेश्चन सबसे इम्पोर्टेंट पहले इंडिकेट किया गया कि व्हाट इज़ ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबल जो सोसाइटी से, सोसाइटी किस तरह से डेवलपमेंट हुआ है, सोसाइटी में ग्लोबली मतलब जो फेनोमेना है सोसाइटी का, इंडस्ट्रियलाइजेशन से रिलेशन है, अर्बनाइजेशन से रिलेटेड है, मतलब टोटल जो ग्लोब है, ग्लोब मीन सबको पता है, उसका जो न्यू टेक्निक मीन्स ग्लोब का जो डेवलपमेंट हुआ है, जो फंक्शनल डेवलपमेंट हुआ है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हुआ है, ऑल एवर सबको ग्लोबलाइजेशन बोला जाता है। ग्लोबल जो चेंज वर्ल्ड में जो टोटली चेंज, उसको ग्लोबलाइजेशन बोला जाता है। व्हेन यू टॉक ऑफ ग्लोबलाइजेशन वी ऑफन रेफर टू एन इकोनॉमिक सिस्टम दैट हैज़ एमर्ज सिंस द लास्ट 50 ईयर्स और सो। लास्ट 50 ईयर्स तक, लास्ट 50 ईयर्स में से जो इकोनॉमिक सिस्टम में चेंज हुआ है, चेंज आया है इकोनॉमिकली, उसको बोला जाता है ग्लोबलाइजेशन। लास्ट 60 ईयर्स में जो इकोनॉमिकल चेंजेस देखा गया है, उसको बोला जाता है ग्लोबल। बट एज यू विल सी इन दिस चैप्टर, बट इस चैप्टर में हम लोग देखूंगा कौन सा जगह हम लोग फॉलो कर रहा हूँ, द मेकिंग ऑफ द ग्लोबल वर्ल्ड हैज़ ए लॉन्ग हिस्ट्री। ग्लोबल जो वर्ल्ड है वहाँ पर एक लॉन्ग हिस्ट्री, हिस्टोरिकल इवेंट्स, बैकग्राउंड देखा जा रहा है। ऑफ ट्रेड, ऑफ माइग्रेशन ऑफ पीपल इन सर्च ऑफ वर्क, जहाँ पर ट्रेड से लेके, माइग्रेशन से लेके, पीपल का जितना सारा एक्टिविटीज़ है, ऑल एक्टिविटीज़ को देखा जा रहा है। द मूवमेंट ऑफ कैपिटल एंड माच एल्स, देखो जहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट सिटी किसका देखा जा रहा है, ट्रेड का। ट्रेड इज़ ए वेरी एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है, क्योंकि डेवलपमेंट के लिए ट्रेड सबसे ज़रूरी है। जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन होता है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन होता है, उसको एक जगह से और एक जगह ट्रांसपोर्ट किया जाता है, किस पर्पस, ट्रेडिंग पर्पस। माइग्रेशन, पॉपुलेशन जहाँ पर रहता है, माइग्रेशन जो है उसको कैसे समझ में आता है, पॉपुलेशन जहाँ पर रह रहा है उस जगह में पॉपुलेशन का जो मेन फैक्टर्स है, जैसे कि यहाँ पर कितना दिन तक मतलब एक जगह में रहा है, फिर वो लोग किसी न किसी पर्पस दूसरा जगह में शिफ्ट हो रहा है, तो उसको बोला जाता है, उस शिफ्टिंग प्रोसीड्यूर को बोला जाता है माइग्रेशन, राइट। तो माइग्रेशन एक इंपॉर्टेंट फैक्टर्स ऑफ पीपल इन सर्च ऑफ वर्क, पॉपुलेशन का पास वर्किंग परसेप्शन में जो सर्च है, मतलब अलग अलग परसेप्शन में जो सर्च कर रहा है काम का, उसी को बोला जाता है माइग्रेशंस। द मूवमेंट ऑफ कैपिटल एंड माच एल्स, कैपिटल मूवमेंट मतलब देखो जो कैपिटलिस्ट है, वेरी मतलब अलग अलग जगह का, उसका एक मूवमेंटेशन देखा जा रहा है। एज वी थिंक अबाउट द ड्रामेटिक एंड विजिबल साइन ऑफ ग्लोबल इंटरकनेक्टनेस इन आवर लिव्स टुडे, देखो हम लोग जो मतलब ड्रामेटिक और विजिबल सीन्स, विजिबल मतलब जो हर टाइम देखा जा रहा है, ड्रामेटिक मतलब जो फंक्शन पॉपुलेशन के ऊपर ऑल टाइम ऑल एवर हो रहा है, रेगुलेटेड हो रहा है, वो जो चेंजिबिलिटी है ग्लोबल इंटरकनेक्टेड, जहाँ पर ग्लोबल में जो चेंजिबिलिटी है उसको बोला जाता है ग्लोबलाइजेशन। इन आवर लिव्स टुडे, हम लोग जो अभी का जनरेशन में काम कर रहा हूँ। We need to understand the phases through which this world
इन विच वी लिव हैज़ एमर्ज। इस वर्ड से हम लोग को मतलब हम लोग अंडरस्टैंड कर मतलब अंडरस्टूड हो मतलब ग्लोबलाइजेशन का जो परसेप्शन हो रहा है, ऑल ग्लोबल सिटीजन्स का जो डेवलपमेंट हो रहा है, इसका इम्पोर्टेंसिटी क्या था पास्ट जनरेशन में, ये जगह बताया गया। ऑल थ्रू हिस्ट्री में क्या बताया गया कि ह्यूमन सोसाइटी हैव बिकम स्टेडली मोर इंटरलिंक्ड। ह्यूमन सोसाइटी जो है उसमें बहुत सारा इंटरकनेक्शन इंटरलिंक देखा जा रहा है फ्रॉम एंशियन टाइम से लेके ट्रैवलर्स, ट्रेडर्स, प्रीजेट्स एंड द पिलग्रिम्स ट्रैवल्ड वास्ट डिस्टेंसेस फॉर नॉलेज। जितना सारा ट्रैवलर्स है ड्यूरिंग द टाइम अलग अलग टाइमिंग में ट्रैवलर्स जो है मतलब एक कंट्री से लेके, जैसे कि फा हियन है, ह्यूएन सांग है, बहुत सारा चाइनीज़ ट्रैवलर है जो इंडिया में आया था ओल्ड जनरेशन में एंशियन टाइमिंग में, और इंडिया में कौन सा किंग डायनेस्टी चल रहा था, कौन सा किंग का कौन सा रूल वहाँ पर रेगुलेटेड था, ऑल ए बार सब देख के एक बुक लिखा है, उसका जो राइटिंग बुक है वहाँ से हम लोग को उस कल्चर के बारे में, उस जनरेशन के बारे में बहुत कुछ पता चला है। ट्रेडर्स, प्रिंटर्स एंड पिलग्रिम्स ट्रैवल वास्ट डिस्टेंसेस फॉर नॉलेज। अलग अलग जगह में से वो लोग ट्रैवलिंग किया नॉलेज का परसेप्शन में। अपॉर्चुनिटी एंड स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट, देखो एक स्पिरिचुअली फुलफिलमेंट का जगह बताया गया है, और टू एस्केप द परसेप्शन। स्पिरिचुअली जो ऑल परसेप्शन में जो चेंजिबिलिटी है इसका जगह यहाँ पर देखा गया है। दे कैरिड गुड, वो लोग सामान को एक जगह से और एक जगह कैरी करता है, मनी, वैल्यू, स्किल, आइडिया, इन्वेंशन एंड इवन germs and the diseases as early 3000 before Christian era and active coastal trade linked the Indus Valley civilization। 3000 साल पहले क्या हुआ था इंडिया में, इंडिया का अलग, इंडिया में नहीं वर्ल्ड में कहाँ पर देखा गया था, इंडस वैली सिविलाइजेशन देखा गया था, जो अभी इंडिया में बॉर्डर में लोकेटेड नहीं है। वहाँ पर कौन सा कल्चर रेगुलेटेड था, कौन सा जनरेशन रहता था, कास्ट फेनोमेना, सोसाइटी कितना डेवलप था, आर्किटेक्चरल डेवलपमेंट कैसा था, कंस्ट्रक्शनल डेवलपमेंट कैसा था, ऑल ए बार हम लोग को जो वेस्टर्न एशिया में लोकेटेड है वहाँ पर उसका बारे में पता चला है। आर्कियोलॉजिस्ट जो है उसका थ्रू ये सब पता चला है। फॉर मोर देन ए मिलीनियन काउरीज, मिलीनियन काउरीज, द हिंदी काउडी और द सी सेल्स यूज फॉर ए करेंसी। किसी कारण उस सोसाइटी का मतलब सिविलाइजेशन का क्या हुआ, डिस्ट्रॉयड हो गया किसी न किसी नेचुरल कारण में। बहुत सारा हिस्टोरियन है जो अलग अलग एस्पेक्ट दिया है किसी इस कारण से उस सोसाइटी का सिविलाइजेशन का डिस्ट्रॉयड हुआ, लेकिन एग्जैक्टली कारण कोई नहीं दे पाया, एग्जैक्टली कॉज क्या है वो कोई नहीं बता पा रहा। देखो, देन द लॉन्ग डिस्टेंस फ्रेड of disease carrying germs may be traced as far back as the 7th century। एक लॉन्ग डिस्टेंस को क्रॉस करके 7th सेंचुरी का टाइमिंग में क्या हुआ, ट्रेड का डेवलपमेंट हुआ था, ट्रेडिंग जो परसेप्शन है उसका डेवलपमेंट देखा गया था। बाय द 13th सेंचुरी इट हैड बिकम एन अनमिस्टेकेबल लिंक। 13th सेंचुरी का टाइमिंग में इसको यहाँ पर एक अनमिस्टेकेबल लिंक देखा गया है, जहाँ पर उस सोसाइटी के बारे में बहुत कुछ हम लोग को पता चला है। फिर उसके बाद देखो यहाँ पर बताया गया है कि सिल्क रूट्स लिंक द वर्ल्ड में कौन कौन सा लिंक है जहाँ पर सिल्क रूट का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो देखा गया है। कौन कौन सा लिंक है, द सिल्क रूट्स आर ए गुड एग्जाम्पल ऑफ वाइब्रेंट प्री मॉडर्न ट्रेड। सिल्क रूट, देखो रूट्स आर ए गुड एग्जाम्पल, सिल्क रूट जो है वो कौन कौन सा रूट में उसका बिजनेस होता था, ट्रांसपोर्टेशन होता था, ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन का साथ साथ ट्रेडिंग डेवलपमेंट हुआ है, उसका बारे में भी हम लोग को पता चला था। सिल्क रूट्स आर ए गुड एग्जाम्पल ऑफ वाइब्रेंट प्री मॉडर्न ट्रेड। सिल्क रूट जो है एक गुड एग्जाम्पल है प्री मॉडर्न ट्रेड, अभी का जो मॉडर्न ट्रेडिंग परसेप्शन चल रहा है उसका थ्रू। एंड कल्चरल लिंक बिटवीन डिस्टेंस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड का अलग अलग पार्ट्स में बहुत सारा लिंक देखा गया है, किसका, सिल्क रूट्स का, जहाँ पर बिजनेस रेगुलेटेड था। द नेम सिल्क रूट्स पॉइंट्स टू द इम्पोर्टेंस ऑफ वेस्ट बाउंड चाइनीज सिल्क कार्गोज along दिस रूट। कुछ रूट को जगह देखा गया जहाँ पर चाइनीज़ जो मतलब सिल्क है उसका सबसे ज़्यादा बिजनेस चल रहा था। हिस्टोरियन हैव आइडेंटिफाइड सेवरल सिल्क रूट। हिस्टोरियन जो है वो लोग आइडेंटिफाई किया है, अलग अलग परसेप्शन में कुछ प्रूफ मिला है इसका बेसिस में अलग अलग बहुत सारा सिल्क रूट का बारे में।
राइट। ओवर लैंड एंड बाय सी, जो लैंड रूट में मतलब क्रॉस करना पड़ता है लोकेटेड है, एंड सी रूट में भी इसका रूटिंग रूट जो है वो दिखा गया, लिंक का प्रूवमेंट मिला है। नाइटिंग टुगेदर भास्ट रीजियंस ऑफ एशिया, जहाँ पर एशिया का एक भास्ट रीजन लोकेटेड है, एंड द लिंकिंग एशिया विथ यूरोप एंड नॉर्दर्न अफ्रीका, जहाँ पर एशिया से लेके यूरोपियन स्टेट नॉर्दर्न अफ्रीका तक इसका डिस्ट्रीब्यूशन देखा गया है। दे आर नोन टू हैव एग्जिस्टेड सिंस बिफोर द क्रिश्चियन एरा। दे आर नोन, जहाँ पर जो क्रिश्चियन एरा क्या है देखो, क्रिश्चियन एरा जहाँ जिस टाइमिंग से क्रिश्चियनिटी का मतलब जिससे क्रिस्ट का जन्म हुआ था उस टाइमिंग से लेके क्रिश्चियन एरा बताया जाता है, वहाँ से काउंटिंग किया गया, टाइम का काउंटिंग वहाँ से स्टार्ट किया गया, और उसका भी एक इम्पॉर्टेंसिटी यहाँ पर प्रूवमेंट मिला है। एंड देखो थ्रिव्ड ऑलमोस्ट टिल द 15th सेंचुरी, 15th सेंचुरी का टाइमिंग में इसका बारे में पता चला है। बट द चाइनीज़ पोइट्री ऑल्सो ट्रैवल्ड द सेम रूट, चाइनीज़ पोइट्री जो है वो सेम रूट का मतलब एक्सप्लेन किया है एज दी टेक्सटाइल एंड स्पाइसेस फ्रॉम इंडिया एंड साउथ ईस्ट एशिया, जहाँ पर जिस रूट में इंडिया से लेके साउथ ईस्ट एशियन रूट में टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ का डेवलपमेंट हुआ है। इन रिटर्न प्रेशियस मेटल्स गोल्ड एंड सिल्वर फ्लोड फ्रॉम द यूरोप टू एशिया, जहाँ पर यूरोप से लेके एशिया तक बहुत सारा गोल्ड सिल्वर का डिस्ट्रीब्यूशन मार्केटिंग होता है, उसका डेवलपमेंट हुआ है। देन द ट्रेड एंड कल्चरल एक्सचेंजेस ऑलवेज वेंट हैंड इन हैंड, जहाँ पर ट्रेड का एक्सचेंज हुआ है, कल्चरली चेंजेबिलिटी देखा गया है, ठीक, फंक्शनली हैंड टू हैंड देखा गया है। अर्ली क्रिश्चियन मिशनरीज ऑलमोस्ट सर्टेनली ट्रैवल्ड दिस रूट टू एशिया, अर्ली क्रिश्चियन मिशनरी जो है वो ट्रैवल करके बिजनेस का पर्पस, क्योंकि सिल्क जो है वो एक ब्रिटिश मतलब मैन मेड एलिमेंट्स है, तो उसका ब्रिटिश मतलब फेवर से उस बेसिस में उसका बिजनेस हुआ है कहाँ पर, एशिया में, तो इसलिए अर्ली क्रिश्चियन मिशनरी जो है वो सिल्क रूट का इस रूट को ट्रैवल करके इंडिया में अराइव किया है। इन रिटर्न प्रीशियस मेटल्स गोल्ड एंड सिल्वर फ्लोइड फ्रॉम यूरोप टू एशिया, गोल्ड एंड सिल्वर जो है यूरोप से एशिया में मतलब एशिया से यूरोप में ट्रांसपोर्ट किया गया है। ट्रेड एंड कल्चरल चेंजेस अवे फ्रॉम हैंड टू हैंड, ये जगह बताया तुम लोग को। मार्च बिफोर ऑल द बुद्धिज्म एमर्ज फ्रॉम ईस्टर्न इंडिया, जितना सारा बुद्धिज्म है, बुद्धिस्ट जिसको बोल सकते हो, वो ईस्टर्न एशिया तक मतलब उसका मेन परसेप्शन देखा गया है, वो लोग अराइव किया ईस्टर्न एशिया, साउदर्न एशिया टू ईस्टर्न एशिया तक, इंडिया से लेकर चाइना तक, क्योंकि चाइना में बुद्धिस्ट रिलीजियस का एक इंपॉर्टेंस भी देखा जाता है। बुद्धिज्म एमर्ज फ्रॉम द ईस्टर्न इंडिया एंड स्प्रेड इन सेवरल डायरेक्शन थ्रू इंटरएक्टिंग पॉइंट ऑफ द सिल्क रोड, बुद्धिज्म जो है वो ईस्टर्न इंडिया से लेके जो मैनी मतलब अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन में सिल्क रोड का इम्प्रूवमेंट मिला है, उधर वो लोग क्या किया है, ट्रांसपोर्टेशन किया है। देन द फूड एंड ट्रैवल्स का जगह बताया गया, देखो स्पेगेटी एंड पोटैटो, यहाँ पर क्या इंपॉर्टेंस है इसका देखो, फूड ऑफर्स मेनी एग्जाम्पल ऑफ लॉन्ग डिस्टेंस कल्चरल एक्सचेंज, फूड जो है वो बहुत ही लॉन्ग डिस्टेंस तक कल्चरल जो मतलब कल्चरली उसको ट्रांसपोर्ट किया गया है, इसका जो चेंजेबिलिटी देखा गया है। ट्रेड एंड ट्रैवलर्स इंट्रोड्यूस न्यू क्रॉप्स टू द लैंड दे ट्रैवल, ट्रेड एंड ट्रैवलर्स जो है वो लोग को एक न्यू क्रॉप्स मिला है, लैंड से लेके जितना जगह वो लोग ट्रैवल किया है, नया जगह में वो लोग को नया क्रॉप्स का बारे में पता चला है। इवन रेडी फूड स्टाफ एंड इन डिस्टेंस पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड माइग्रेट शेयर्स कॉमन रीजन, वर्ल्ड का अलग अलग रीजन में अलग अलग एरिया में उसका माइग्रेशन हुआ है, एक जगह का कल्चर दूसरा जगह में गया है, इसीलिए एक यूनिवर्सिटी मतलब का कंस्ट्रक्शन हो गया, यूनिवर्सल जो लॉ भी बोल सकते हो, एक जगह का कल्चर दूसरा जगह में मीट हुआ है, एक कॉम्पोजिशन देखा गया है। टेक द स्पेगेटी एंड नूडल्स, It is believed that noodles traveled west from China to become the spaghetti. चाइना से लेके स्पेगेटी तक वो नूडल्स का अराइव किया गया है, फूड कल्चर का चेंज देखा जा रहा है। और द परहैप्स अरब ट्रैवलर्स टू पास्ता टू 5th सेंचुरी सिलीसी, अरब का जो ट्रैवलर्स है वो लोग पास्ता को मतलब 5th सेंचुरी का टाइमिंग में पास्ता सिलीसी से
अरब से लेके सिलीसी तक पास्ता को ट्रांसपोर्ट किया जाता था। मतलब कितना प्राचीन फूड है ये सब, पता चल रहा है। एन आइलैंड नाउ द इटाली, इटाली में भी सेम कंडीशन देखा गया था। सिमिलरली फूड्स वेर ऑल्सो नोन इन इंडिया एंड जापान, इंडिया और जापान जो है वहाँ पर भी ऐसा फूड कल्चर रिलेटेड देखा गया है। सो द ट्रूथ अबाउट देयर ऑरिजिन्स मैनी मे नेवर बी नोन, इसका ऑरिजिनेट क्या है इसका बारे में पता चला है। दैट इज suggested the possibilities of long distance cultural contact even in the pre-modern world। प्री मॉडर्न वर्ल्ड का होने का पहले का जो फूड सिस्टम था, कल्चरल चेंजेबिलिटी था, वो अलग मेनी एस्पेक्ट्स में इंडिविजुअल सेपरेट एस्पेक्ट में वो काम रेगुलेटेड था। इसका बारे में हम लोग को पता चला है, राइट। उसके बाद डिजीज़ का बारे में देखो, कॉन्क्वेस्ट, डिजीज एंड ट्रेड, इसका बारे में पता चलेगा। ये मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा।